इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री क्लासेस फॉर 12th क्लास। हम पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल हमने कंप्लीट कर दिया था, फिनॉल जो है वो चल रहा था। तो फिनॉल में हमने केमिकल रिएक्शंस फॉर्मेशन जो है ना वो देख लिया था। फॉर्मेशन में हमने लेबोरेटरी मेथड जो है वो देख लिया। फॉर्मेशन चल रहा था अपना, फॉर्मेशन में हमने लेबोरेटरी मेथड जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो देखेंगे। इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो देखेंगे कि इंडस्ट्रीज में इन्हें कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो लेते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड में हम फर्स्ट मेथड जो है वो देखते हैं फ्रॉम क्यूमिन। फ्रॉम क्यूमिन, क्यूमिन से कैसे बनाएंगे? देखो पहले तो वी नो दैट आइसोप्रोपिल बेंजीन known by क्यूमिन, जनरल नेम ऑफ आइसोप्रोपिल बेंजीन इज क्यूमिन। देखिए आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये बेंजीन है और इस पर मैं आइसोप्रोपिल ग्रुप जोड़ रहा हूं। एडिशन ऑफ आइसोप्रोपिल ग्रुप, नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज क्यूमिन। क्यूमिन आप ऐसे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूमिन, क्यूमिन जो है उसको यदि हम ऑक्सीडाइज कर दें, यह एयर है, एयर और O2 से या एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर के क्यूमिन पेरोक्साइड बनाता है। मतलब पेरोक्साइड जो आ जाता है बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पेरोक्साइड आ जाता है। बाकी एसिडिक है, ये बाकी एसिडिक लिखती थी आप। क्यूमिन पेरोक्साइड है, क्यूमिन पेरोक्साइड, क्यूमिन पेरोक्साइड। क्यूमिन पेरोक्साइड को यदि हम डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका, तो उस कंडीशन में ये एसीटोन निकल जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा। एसीटोन जो है वो साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, बाकी का एडिशन हो जाएगा। तो ये फिनॉल बना दिया हमने। फिनॉल प्लस साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास एसीटोन बनता है। एसीटोन फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं CH3 इस प्रकार से लिख सकते हैं फॉर्मूला, शॉर्ट में लिखना हो तो। इंडस्ट्रियल मेथड जो है फॉर्मेशन की वो हम देख रहे हैं। अब हम लेबोरेटरी मेथड पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रियल मेथड देख रहे हैं। मेथड ऑफ फॉर्मेशन में फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम क्यूमिन से हम इसका फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल करेंगे। तो क्यूमिन जो है पहले एयर से ऑक्सीडाइज होता है और पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। पेरोक्साइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट एसिड से, तो उस कंडीशन में हमारे पास फिनॉल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। साइड प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन भी बनता है, साइड प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन भी बनता है। मेथड, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड जो है वो देखते हैं। सेकंड मेथड फ्रॉम मिडल ऑयल फ्रैक्शन। देखिए जब हम जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, उससे उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो एक मिडल ऑयल फ्रैक्शन, मिडल ऑयल फ्रैक्शन जो है वो आता है। इस मिडल ऑयल फ्रैक्शन में फिनॉल जो उसकी प्रेजेंस होती है, फिनॉल जो उसकी प्रेजेंस होती है। यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये रहता है कि एज रिएक्टेंट आपने पहले ही फिनॉल ले लिया, फिर फॉर्मेशन कैसे किया? यहाँ पर फॉर्मड होता पहले से ही, हम अलग कर रहे हैं, खाली इसे हम अलग कर रहे हैं उससे। इंडस्ट्रियल इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए जो फिनॉल हमारे पास प्रीवियसली है, पहले से है,
फिनोल का फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसको हम रिएक्ट करवाते हैं बेस NaOH से, और NaOH से फास्टली रिएक्ट करता है क्योंकि इसकी नेचर होती है एसिडिक, और ये है सोडियम फिनॉक्साइड जो उसका फॉर्मेशन कर देता है O- Na+C6H5 सोडियम फिनॉक्साइड, और यह फिर अलग हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, इसमें सोल्यूबल होकर के अलग हो जाता है इससे ऑयल से, और ये आप देखोगे सोडियम फिनॉक्साइड को हमने अलग कर दिया। सोडियम फिनॉक्साइड जो है उससे अलग करने के बाद C6H5O- Na+, सोडियम फिनॉक्साइड को हमने अलग कर दिया। अलग करने के बाद इसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। पहला मतलब ये है कि ये जो है वो है कार्बनिक एसिड H2CO3, कार्बनिक एसिड है। कार्बनिक एसिड है तो इस कंडीशन में क्या होगा, कार्बनिक एसिड है तो ये इसे क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा किसमें, फिनोल में, C6H5OH, ये हो गया आपका फिनोल, और प्लस NaCO2। इस प्रकार से आप देखोगे कि फिनोल और उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाएगा और हम इसे फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट मिडल ऑयल फ्रैक्शन से हमने कर दिया। थर्ड मेथड देखते हैं। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के ऑक्सीकरण से कैसे होता है, ऑक्सीडेशन से कैसे होता है, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से कैसे होगा इसे देखेंगे। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन ये है फॉर्मूला होता है C6H6, और हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब यदि हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं किससे, V2O5 से, वेनेडियम पेंटॉक्साइड से, टेम्परेचर कंडीशन हाई ले लेते हैं 583 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यह ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, और ये बॉन्ड क्लीवेज होने पर यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, ये आ गया ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन आते ही फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का फॉर्मेशन जो है वह हो गया। यह भी इंडस्ट्रियल मेथड है इसकी बेंजीन की, और ऑक्सीजन चाहिए हमें केवल, बाकी तो बेंजीन जो है उसका फॉर्मूला फिनोल जो है उसके सीधा है, केवल ऑक्सीजन जो हुआ एक्स्ट्रा चाहिए तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड से इसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं 583 केल्विन टेम्परेचर पर, ऑक्सीडाइज करते हैं तो फिनोल जो है उसका फॉर्मेशन हमारे पास हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ मेथड जो वो लेते हैं राशिंग प्रोसेस। राशिंग प्रोसेस, राशिंग प्रोसेस जो उसमें हम देखें तो यह भी बेंजीन से फिनोल बनाने की मेथड है, बेंजीन से फिनोल बनाने की मेथड है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें सीधे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसके लिए पहले क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, और राशिंग प्रोसेस पहले आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑफलाइन क्लासेज में ये पढ़ा चुका हूँ, और ऑफलाइन क्लासेज में मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, तब हमने क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया था, तो पहले इसमें क्लोरोबेंजीन का ही फॉर्मेशन होगा, पहले इसमें क्लोरोबेंजीन जो है उसका ही फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद यहाँ पर हम उसे क्लोरोबेंजीन को चेंज करेंगे किसमें, फिनोल। तो बेंजीन की रिएक्शन जब हम हाफ O2 प्लस HCl से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और FeCl3 एट 523 केल्विन टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये रिएक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और यही रिएक्शन क्या कहलाती है, राशिंग प्रोसेस। राशिंग प्रोसेस क्या है, हाफ O2 एंड HCl की रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं
तो उस कंडीशन में H2O निकल जाता है, H2O निकल जाता है, क्लोरोबेंजीन जो है उसका फॉर्मेशन, सॉरी H2O निकल जाता है और क्लोरोबेंजीन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है इससे रासायनिक प्रोसेस में क्या होगा, फिनोल का प्रोडक्शन होगा, फिनोल जो है उसका प्रोडक्शन होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हमें इसके लिए इसकी रिएक्शन जो हो NaOH के साथ करवाएंगे CuCl2, सॉरी यहाँ पर एक बात देखें, इंडस्ट्रियल जो मेथड है रासायनिक प्रोसेस है उसमें हम क्लोरोबेंजीन से क्या बनाएंगे, फिनोल बनाएंगे। इसके लिए हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं सिलिका के प्रेजेंस में, SiO2 की प्रेजेंस में हम इसे क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं इसका, और टेम्परेचर कंडीशन जो है वो 723 केल्विन लेते हैं और सिलिका के प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पास फिनोल। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। रासायनिक प्रोसेस जो है उसमें आगे डाउट में मैं आपको करूंगा NaOH वगैरह जो है। रासायनिक प्रोसेस में पहले तो हम इसे क्लोरोबेंजीन में जो रिएक्शन पहले आ चुकी है, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं सिलिका के प्रेजेंस में 723 केल्विन टेम्परेचर पर, और फिनोल जो उसका फॉर्मेशन हो जाता है, बाकी HCl जो है वो निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। ये रासायनिक प्रोसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो, कॉपी में उतार रहे नोट में, आप बहुत ही अच्छी बात है और इसे तैयार कर सकते हैं। ये था रासायनिक प्रोसेस। अब हम लास्ट मेथड देखते हैं जो अपने सिलेबस में है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की या इंडस्ट्रियल मेथड जो हमें लास्ट से वो है डाउ प्रोसेस। ये थी रासायनिक प्रोसेस। अब लास्ट हम देखते हैं डाउ प्रोसेस। DOU से लिख देते हैं, DOW से लिख देते हैं, डाउ प्रोसेस, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखिए अच्छे से और कहीं पर कोई भी इसमें मिस्टेक न छोड़े। डाउ प्रोसेस क्या करती है, डाउ प्रोसेस ये करती है भाई कि हैलोबेंजीन से हम क्या कर सकते हैं, उसका बेस डिकम्पोजिशन करके इसकी प्रेजेंस में CuCl2 की प्रेजेंस में इसका एंड 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लेकर के, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन तो आप पहले देख चुके हो, लेकिन CuCl2 जो वो एज ए कैटालिस्ट ले लेते हैं तो वो डाउ प्रोसेस होती है, और डाउ प्रोसेस में CuCl2 की प्रेजेंस में ये होता है। CuCl2 की प्रेजेंस ले लेते हैं तो NaOH की जगह यदि हम सोडियम कार्बोनेट लें Na2CO3 लें तो भी रिएक्शन हो जाता है। Na2CO3 लें तो उस कंडीशन में भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और Na2CO3 लेने से भी हमारे पास फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें होता है प्लस NaCl और उसमें हमारे पास हो जाएगा NaHCO3, ठीक है, CO2 प्लस NaCl हो जाएगा, सॉरी। तो इस प्रकार से हम दोनों रिएक्शन जो है वो देख सकते हैं। यदि हम ये देखा आपने, यदि हम इसकी जगह NaOH की जगह Na2CO3 ले ले, NaHCO3 ले ले, NaHCO3 लेंगे तब तो एक मोल रिएक्शन करेगा, Na2CO3 लेंगे तो दो मोल, तो NaCl प्लस CO2 NaCl प्लस CO2 जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है डाउ प्रोसेस। ये 5 मेथड थी इंडस्ट्रियल मेथड, कितने 5 मेथड इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें
और बार बार इन्हें रिपीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। CO2 प्लस H2 अगर हो इसमें बन जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं तो उसमें। इंडस्ट्रियल मेथड कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट जो है वो लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लेते हैं नेक्स्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यदि हम देखें तो यह एक कलरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? कलरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताता हूं, यह इट है स्पेसिफिक ऑडियो, और मैं आपको ये भी बता दूं लाइक वॉइस। सो पुराना लाइक वॉइस साबुन आता था, उसमें आती थी ऐसी स्मेल, ऐसी फिनोलिक स्मेल जो हो इसके होती। इट हैव स्पेसिफिक ऑडियो फिनोलिक ये रखता है। ठीक है, यदि हम इसे ओपन एयर में रख दें, when we take it in open air, it get pink कलर मटेरियल। ये पिंक कलर मटेरियल जो है वो मैं आपको बता दूं, ये पैरा बेंजोक्विनोन है। पैरा बेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन ये बन जाता है। इसके कारण इसका कलर जो हो याद है। वाटर के अंदर ये पार्शियली सोलुबल है, पार्शियली सोलुबल इन वाटर, पार्शियली सोलुबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये क्या है? पार्शियली सोलुबल, पूरी तरीके से नहीं घुलता, कुछ मात्रा में घुल जाता है। रीजन जो है वह इसका ये होता है कि एज बॉन्डिंग कर लेता है। रीजन एज बॉन्डिंग वाटर के साथ ही क्या कर लेता है? एज बॉन्डिंग कर लेता है, इसके कारण पार्शियली सोलुबल है। ठीक है, बट very soluble in ethanol and ether। ईथर और एथेनॉल के अंदर ये फास्टली सोलुबल है। वेरी टू दैट फास्टली लिखेंगे वो बेटर रहेगा। फास्टली सोलुबल इन एथेनॉल एंड ईथर, इसके अंदर ये अच्छे से सोलुबल है। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका, मेल्टिंग पॉइंट जो है वह इसका होता है 314 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वह होता है 455 केल्विन। मतलब गर्मी थोड़ी सी होती है तो पिघल जाता है रूम टेम्परेचर पर। 314 केल्विन जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 455 केल्विन।
ठीक है। नेक्स्ट ये देखें तो इसकी एंटीसेप्टिक नेचर होती है। एंटीसेप्टिक नेचर इन डाइल्यूट कंडीशन। डाइल्यूट कंडीशन ये क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। वैसे यदि देखा जाए तो इसकी टॉक्सिक नेचर होती है। टॉक्सिक नेचर। और ये यदि स्किन पर टच हो जाता है, when it touch on skin then it create बबल्स और फफोले जो होते हैं वो उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो स्किन पर टच हो जाएगा तो ये टॉक्सिक नेचर का होता है। स्किन पर टच में आने पर उस पर यह है फफोड़े या फाले जो है वो उत्पन्न कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें यदि हम देखें तो यह अपनी सिमिलर हैलोबेंजीन, बेंजोइलाइड एक्सेट्रा आदि से यदि हम इसे कंपेयर करें तो उससे यह बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो अपर रखता है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो अधिक रखता है। इससे सिमिलर हैलोबेंजीन से, बेंजोइलाइड से आदि से यदि हम इसका देखें तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वह क्या होगा? अपर होगा, अधिक होगा। इसका रीजन जो है वो आप समझ चुके होंगे, पहले भी ये बात आ चुकी है। इसका रीजन जो है वो आप क्लियरली समझ चुके होंगे आप। इसका रीजन ये है कि इसमें एच बॉन्डिंग होती है। इसमें एच बॉन्डिंग होती है। ये एच बॉन्डिंग कैसे होती है? देखिए इसमें ये एच बॉन्डिंग जो होती है ये कैसे होती है वो देखिए। मैं इस पर फिर से अभी जोड़ूंगा। एक बार मैं OH लिखता हूँ केवल। इसमें एक प्रकार से बॉन्डिंग होगी और ऑक्सीजन का फिर समूह जो है वो जोड़ रहा हूँ। इस प्रकार से इसमें क्या होगी? एच बॉन्डिंग। ये जो एच बॉन्डिंग का टाइप है, दैट टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग, ये जो एच बॉन्डिंग का टाइप है यह है इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण ही सिमिलर हैलोबेंजीन से इसके जो एमपीपीपी के वैल्यू है, एमपीपीपी वो अपर होते हैं। वो क्या होते हैं? अपर होते हैं। सिमिलर हैलोबेंजीन से, बेंजोइलाइड से, एसिटोफेनॉल से, एक्सेट्रा से। इसका रीजन यही है। क्लियर? यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार से एच बॉन्डिंग जो है वो अफेक्ट करती है इसे, इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ बाद इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो आप इसे, और आप इसे, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, आप इसे केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। तो मैं आपको बता दूं कि ये जनरली 3 टाइप रिएक्शन देता है। फर्स्ट टाइप जो है
वो है रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप जो है उसकी रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। सेकेंडरी जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। एंड थर्ड जो रिएक्शन है वो मैं आपको बता दूं, कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। ये 3 टाइप्स रिएक्शंस जो है वो शो की जाती है किसके द्वारा, फिनोल के द्वारा। OH ग्रुप की रिएक्शन, बेंजीन रिंग की रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम फर्स्ट जो है वो रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप जो वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो हम रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप में भी यदि मैं आपको फर्स्ट टाइप रिएक्शन बताऊंगा वो होंगी एसिडिक नेचर की रिएक्शन, एसिडिक नेचर किसकी भाई, फिनोल की एसिडिक नेचर। फिनोल की एसिडिक नेचर के बारे में हम देखेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो ऐसे रिएक्शंस हम देखते हैं। तो यदि मैं रिएक्शन करवाता हूं, रिएक्शन विद एसिडिक नेचर की रिएक्शंस हम देखते हैं। तो यदि हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी, इसके साथ सोडियम मेटल के साथ, तो एसिडिक नेचर की रिएक्शन है उसमें ये बॉन्ड क्लीवेज, ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, वो एसिडिक नेचर की रिएक्शन होती है। और यदि हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी, फिनोल की, तो उस कंडीशन में H+ जो है वो रिमूव हो जाता है, प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाता है। प्रोटॉन रिमूव होगा किसके साथ रिएक्शन करवाने पर, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाने, और वह सोडियम मेटल से रिड्यूस्ड होकर के H+ देगा, O-, सोडियम मेटल से रिड्यूस्ड हो जाएगा Na+, सोडियम मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगी, +12H+। तो ये रिएक्शंस जो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ये रिएक्शंस इसकी एसिडिक नेचर जो है उसको शो करती है। और यदि हम सोडियम मेटल की एसिडिक नेचर देखें तो सॉरी रिएक्शन विद सोडियम मेटल देखें तो फिनोल जो वो एसिडिक नेचर की रिएक्शन देगा। तो ये जो है ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और H+ रिमूव होगा, तो एसिडिक नेचर हो गई, H+ रिमूव होगा तो प्रोटॉन जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है किसके थ्रू, सोडियम मेटल से, और H+ लेता है। ये इसकी एसिडिक नेचर की फर्स्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद NaOH। NaOH एक बेस है और NaOH बेस के साथ रिएक्शन करके और फिनोल क्या देगा, साल्ट+ वाटर, और साल्ट+ वाटर देखते हैं वो एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बेस है तो दूसरा फिनोल क्या है, एसिड है। NaOH के साथ रिएक्शन यदि इसकी हम करवाएंगे तो उस कंडीशन में सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, क्या बनेगा भाई, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर, बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिनोल की तो ये एसिड एज ए एसिड रोल प्ले करेगा और साल्ट+ वाटर जो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसकी एसिडिक नेचर को शो करता है, ये इसकी एसिडिक नेचर को शो करता है। थर्ड रिएक्शन देखें हम, यदि रिएक्शन विद Gr, ये सारी रिएक्शन एसिडिक नेचर की हैं। Gr मतलब ग्रेनाड रिएजेंट, मतलब RMgX, मतलब RMgX, ये Gr ग्रेनाड रिएजेंट है। ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपको बहुत बार अच्छे से बता चुका हूं। अब यदि हम ड्राई ईथर में Gr का वो रिएक्टिव होता है, इसके ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाते हैं।
रिएक्शन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में हम वी नो दैट कंपाउंड विच हैव एक्टिव हाइड्रोजन दैट रिएक्ट विद Gr एंड गिव एल्केन और फॉर्म एल्केन। तो यह क्या कर लेगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा और फिनोक्साइड जो है वह है मैग्नीशियम मेटल के साथ जुड़ जाएगा और ये हमारे पास बन गया, प्लस एल्केन ग्रुप के साथ एस जुड़ जाएगा, तो ये क्या है, एल्केन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा एल्केन ग्रुप पर और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और इस प्रकार से आपने देखा ये Gr के साथ रिएक्शन थी। फिर हम नेक्स्ट जो है वो लेते हैं एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ते हैं इसके। तो एसिडिक नेचर जो है उसके 3 रीजन है। एसिडिक नेचर जो है वो उसके 3 रीजन है इसके। एक तो फिनोल जो है उसमें ऑक्सीजन जो है वह इलेक्ट्रो डिफिशिएंट हो जाती है, इलेक्ट्रो डिफिशिएंट हो जाती है, तो उस कंडीशन में वह प्रोटॉन इजीली देते हैं, ठीक है। और ये इसकी रेजोनेटिंग नेचर के कारण होता है, रेजोनेटिंग नेचर के कारण ऐसा होता है। और रेजोनेटिंग नेचर जो है उसके कारण ऐसा होता है। तो रेजोनेटिंग नेचर आपको मैंने बताई भी है, आप जरूर बना करके देख लें। रेजोनेटिंग हाइड्रेट बनाए किसका, फिनोल का, ये फर्स्ट में बना देता हूँ आपको, और बाकी आप खुद बनाओगे, अगर सब प्रैक्टिस करोगे, बना करके समझाई भी है आपको। ये लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, और ये फर्स्ट है। और डबल हेडर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अलग करते हैं, और इसके ऊपर पास से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने से यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा, और ये लोन पेयर बाकी एडिटिव रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा। और इस प्रकार से आगे ये बढ़ते रहेंगे, और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो इजीली H+ देगा। तो रेजोनेटिंग नेचर के कारण ही ये क्या है, एसिडिक नेचर होती है इसकी। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिर बना लें, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना लें, और फिर नीचे लिख दें कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है वह शो करता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है H वह शो करता है कि ऑक्सीजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी, इसलिए प्रोटॉन इजीली देगी। तो ये इसकी रेजोनेटिंग नेचर जो है, एसिडिक नेचर जो है वो रेजोनेटिंग नेचर के कारण है, और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है इस कारण से। और आज के लिए इतना ही, बाकी आप ये प्रिपरेशन करें और अच्छे से देखें। बाकी रीजन जो है वो मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।